तो एक क्वेश्चन देखो, आपको मैं दे रहा हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। कंपनी के पास कितना शेयर है? कंपनी के पास 60,000 शेयर है। पब्लिक अप्लाई कर रखे हैं 90,000 और एक शेयर 10 की है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट एंड फाइनल 3। शेयर अलॉटेड एज फॉलोज। किस तरीके से? 40,000 को 30,000, 50,000 को 30,000, इस तरीके से 90,000 शेयर था, अप्लाइड थे, और 60,000 शेयर था। और उसके बाद आपको लिखा है कि राजू एक ग्रुप में था जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, ग्रुप ए में था जिसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, और गोपी एक ग्रुप बी में था, उसने अलॉटेड और कॉल नहीं दिया। दोनों का देखोगे, एक का अप्लाइड दे रखा है, इसका अप्लाइड दे रखा है, इसका अलॉटेड दे रखा है। तो अप्लाइड जिसका दे रखा है तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे? अप्लाइड दे रखा है तो पहले इसका अलॉटेड निकालेंगे, तो इसका अलॉटेड निकालेंगे, और इसका अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकालेंगे। पहले देखो, ये है अप्लीकेंट, ये वाला अप्लीकेंट टेबल है, और ये अप्लाइड वाला, ये अलॉटेड। तो इसका मतलब इसने अप्लाई किया था 2400, तो इसको डेफिनेटली कम मिला होगा। कम मिला होगा, इस ग्रुप में है तो कम मिला होगा, मतलब आपका इसका मतलब 3/4 रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3 का 3/4। तो इसका मतलब इसको 1800 शेयर मिला था। अब इसका अप्लाइड है तो ज़्यादा में जाओगे तो ज़्यादा, मतलब क्या हो जाएगा? 900 इंटू इसमें 5:3 का रेशियो है, तो 5 ऊपर 3 नीचे, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 1500 शेयर। तो इसका मतलब इसका 2400 शेयर मांगा था और 1800 मिला था, और इसको 1500 मांगा था बट उसको 900 मिला था, और दोनों ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिए। तो इसका देखो क्या होगा, इसका एप्लीकेशन मनी जब बनाओगे तो एप्लीकेशन मनी कितना भाई? 2400 इंटू एप्लीकेशन मनी 2 है, तो 2400 इंटू 2 4800, जबकि एक्चुअल इसको कितना देना चाहिए? एक्चुअल इसको 1800 इंटू 2, 18 3600, तो इसका मतलब इसका एक्सेस कितना हो गया? 1200। अब आता है कि जब इसको नेक्स्ट टाइम मंगाया जाएगा तो नेक्स्ट टाइम 1800 से हिसाब से मंगाया जाएगा। 1800 इंटू 5 9000, तो 9000 में से 1200 माइनस हो जाएगा, सो डैट हम 7800 मंगाएंगे, जो कि वो नॉट पेड। ठीक है। अब नेक्स्ट उसको कॉल भी मंगाया गया बट वो कॉल भी नहीं दिया, तो 1800 इंटू 3 5400, तो ये भी नॉट पेड। अब दूसरा देखो गोपी का, गोपी ने 900 शेयर, उसको 900 शेयर मिला था, तो मांगा तो 1500 ही, तो वो उसने एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा? 1500 इंटू 2, 1500 इंटू 2 3000, लेकिन उसको एक्चुअल कितना देना चाहिए? एक्चुअल 900 इंटू 2, 900 इंटू 2 1800, तो इसका एक्सेस कितना हो गया? इसका 1200 एक्सेस हो गया। 1200 एक्सेस हो गया। जब इसको अलॉटमेंट मनी मंगाया जाएगा तो 900 इंटू 5 4500, 4500 में 1200 चला गया, तो इसका मतलब 3300 इसने नॉट पेड। तो उसी तरीके से इसने कॉल भी नहीं दिया, तो 900 इंटू कॉल कितना है? 3, तो 2700, ये भी नॉट पेड। अब आप यदि एंट्री करोगे तो आप एंट्री तो नॉर्मल एंट्री होगा। नॉर्मल एंट्री क्या होगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। क्यों शेयर अलॉटमेंट होगा? क्योंकि देखो कि यहाँ पे 40 30 70 40 और 30, तो 10,000 एक्स्ट्रा है। 10,000 इंटू 2 20,000, और इनका पास शेयर है तो ये अलॉटमेंट में जाएगा। और इनमें देखो कितना है? 20,000 एक्स्ट्रा है। 20,000 इंटू 2, तो 20 गुने 40,000, तो ये भी अलॉटमेंट में जाएगा। तो इसका मतलब अलॉटमेंट में 40 और 20 60,000 एक्स्ट्रा गया। तो आप इसको क्या करोगे? वहाँ से एंट्री करोगे 90,000 इंटू 2, 90,000 इंटू 2 करके एप्लीकेशन आया 90,000 इंटू 2, बट एक्चुअल कितना जाएगा? जब कंपनी के पास 60,000 शेयर है तो 60,000 इंटू 2, जबकि अलॉटमेंट में कितना चला गया? 30,000 इंटू 2। अब नेक्स्ट किसका बारी है? अलॉटमेंट का। जब अलॉटमेंट मंगाओगे तो अलॉटमेंट का क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंट्री करोगे तो कितने से? 60,000 इंटू अलॉटमेंट 5, ड्यू तो पूरी अमाउंट से होगा, बट जब रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगा? रिसीव बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना रिसीव होगा? रिसीव होगा, देखोगे आप 3 लाख रुपये आना चाहिए, 3 लाख रुपये आना चाहिए, बट क्या है? पहले जो आ चुका है 60,000 वो नहीं आएगा। अब इस बंदे ने कितना अलॉटमेंट नहीं दिया? 7,800 नहीं दिया, वो नहीं आएगा, और ये 3,300 नहीं दिया, वो नहीं आएगा, तो ये माइनस होके आएगा अलॉटमेंट में। और उसी तरीके से कॉल जब करोगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव होगा तो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसमें भी देखो 60,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने हैं? 3, तो 180 आना चाहिए, बट 180 नहीं आएगा क्योंकि इसने 5400 नहीं दिया और उसने 2700 नहीं दिया, तो वो माइनस हो जाएगा फाइनल जो अमाउंट आएगा। तो इसी तरीके से ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है। क्वेश्चन है जिसमें प्रीमियम के साथ है, प्रोराटा है बट प्रीमियम है,
तो इसमें क्या दे रखा है देखो, कंपनी के पास 80,000 शेयर है, प्रीमियम 10 रुपये का 20% प्रीमियम तो 2 रुपये प्रीमियम, जो कि एप्लीकेशन में 1 रुपया और अलॉटमेंट में 1 रुपया प्रीमियम आ रखा है। और आपको दे रखा है कि क्वेश्चन में इस तरीके से ग्रुप में 3 ग्रुप में अलॉट हुआ है, 40 को 40 दिया गया, और फिर नेक्स्ट 70,000 को 40,000, और आपका कितना हो गया 30,000 को नील। तो आप ये देखोगे तो 140 एप्लीकेंट थे और 80,000 शेयर था, तो शेयर इस तरीके से अलॉट हुआ। रिक्की और वरुण 2 बंदे हैं जिनके पास, एक के पास अप्लाइड शेयर था 1000 शेयर और एक के पास अलॉटेड शेयर था 2800 शेयर, दोनों ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें एक बार देखो। ये तो आप आज ही कर लोगे क्योंकि 40 का कोई एक्स्ट्रा है नहीं। इस ग्रुप में सेकंड ग्रुप में 30,000 एक्स्ट्रा शेयर है, 30,000 इंटू 3 90,000, तो इनका एक्सेस कहाँ चला जाएगा अलॉटमेंट में। और इनके पास 30,000 इंटू नील, तो इसका मतलब इनका भी 90,000 एक्सेस है। तो ये एक्सेस कहाँ चला जाएगा, क्योंकि बैंक में जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई शेयर है ही नहीं। अब आता है कि रिकी अप्लाइड कितना था 1000 शेयर, और वो कौन से ग्रुप में है, ग्रुप ए में। तो रिकी 1000 वाला ग्रुप में है, तो उसको अप्लाइड 1000, तो अलॉटेड ऑल्सो 1000। क्यों, क्योंकि अलॉटेड 1000 होगा क्योंकि उसने जो भी ग्रुप में है उस ग्रुप में पूरा शेयर मिल रहा है, तो पूरा शेयर मिल रहा है तो उसको भी पूरा मिला होगा। तो इसका अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसका सीधा सीधा हम करेंगे अलॉटमेंट 1000 इंटू अलॉटमेंट 5 1 6, तो प्रीमियम मिला के तो 6000 नॉट पेड। और उसी तरीके से उसने कॉल भी नहीं दिया, तो कॉल नहीं दिया तो 1000 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3000, ये नॉट पेड। अब आ जाओ दूसरा वाला वरुण। वरुण के पास अलॉटेड 2800, तो डेफिनेटली उसका अप्लाइड ज़्यादा किया होगा क्योंकि इसने अभी ए ग्रुप में नहीं, इसमें बी ग्रुप में है। तो इस ग्रुप में तो अप्लाइड ज़्यादा किया होगा। तो ज़्यादा क्या मतलब होता है, यहाँ पे 7-4 का रेशियो है, 7 आप मांगोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो इसको मान लो अलॉटेड हुआ है 2800, तो अप्लाइड ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा मतलब 7/4, तो 4900। तो इसका मतलब इसने 4900 शेयर अप्लाई किया होगा, तब जाके उसको 2800 शेयर मिला होगा। तो अब इसका एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा, इसका एप्लीकेशन मनी आप देखोगे तो 4900 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी की है, एप्लीकेशन मनी आपका 3 है, तो 3 हो जाएगा, तो 4900 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 4900 इंटू 3, तो ये आपका आएगा 4900 इंटू 3, तो आपका 14,700, तो ये आया होगा 14,700। बट जबकि एक्चुअल इसको कितना आना चाहिए 2800 इंटू 3, तो 2800 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2800 इंटू 3 दैट इक्वल टू 8400। तो इसका मतलब इस वरुण का एक्स्ट्रा कितना इसने दिया है, एक्स्ट्रा इसने दिया है आपका 6300 एक्स्ट्रा अमाउंट इसका एप्लीकेशन में आया होगा। इसका एक्सेस कितना आया होगा 6300। अब आता है कि इसका अलॉटमेंट कितना आया होगा। अलॉटमेंट जब मंगाओगे तो 2800 इंटू अलॉटमेंट कितना है 6, तो 2800 इंटू 6, 2800 इंटू 6, तो अलॉटमेंट आपका 16800 होना चाहिए, 16800 होना चाहिए। जब इसमें 6300 किसके लिए एडजस्ट हो गया, 6300 आपका एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट के लिए, तो 6300, तो कितना बचेगा आपका 10,500 अलॉटमेंट है, बट वो अलॉटमेंट नहीं दिया, नॉट पेड। उसने कॉल भी नहीं दिया, तो 2800 इंटू 3, तो 2800 इंटू 3, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा इसका 8400। तो इसका मतलब इसका कॉल में भी नॉट पेड कितना हो जाएगा 8400। तो वरुण वाला का टॉपिक एक बार देख सकते हो। अप्लाइड उसका 4900, तो 4900 के हिसाब से दिया होगा एप्लीकेशन मनी, तो उसको 14,700 दिया होगा। और जबकि उसको एक्चुअल कितना 2800 के हिसाब से देना चाहिए 2800 के हिसाब से, तो 8400 बन रहा है उसका। बट उसका एक्स्ट्रा कितना है 6300, जो कि उसको जब नेक्स्ट टाइम मंगाया जाएगा अलॉटमेंट तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्टमेंट होके 10,500 बन रहा है, बट उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसने कॉल भी नहीं दिया। अब आते हैं कि हम एंट्री, जनरल एंट्री इसका क्या होगा। जनरल एंट्री आप देखोगे स्टार्टिंग से आप जनरल एंट्री ये जाओगे तो क्या एंट्री होगा, पहले एप्लीकेशन का एंट्री होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री जो होता है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट। आप इसको देखोगे टू शेयर अलॉटमेंट, अच्छा प्रीमियम भी है तो 2 SPR, टू शेयर अलॉटमेंट,
और आपका टू बैंक। तो आप यहाँ पे देखो कितने टोटल अप्लीकेंट थे, 1,40,000। तो 1,40,000 एप्लीकेशन था 3 का, तो 1,40,000 इंटू 3, जिसमें कैपिटल एक्चुअली कितना है 80,000 इंटू 3 में से 2 रुपये तो एप्लीकेशन का है, और प्रीमियम आपका 80,000 इंटू 1, और अलॉटमेंट में आपका कितना है, अलॉटमेंट में आपका 30,000 इंटू 3, और बैंक में आपका कितना है 30,000 इंटू 3। तो यहाँ से देख के आपका पहला एंट्री हो जाएगा। उसके बाद आपका किसका बारी होता है, शेयर अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का देखो, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPL, और हर क्वेश्चन में नरेशन आप जनरल एंट्री में लिखते रहना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो आपका अलॉटमेंट कितना है, 6 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, 651, और आपका शेयर कितना है, कंपनी के पास शेयर है आपका 80,000, तो इतना आना चाहिए 6 इंटू 80,000, बट आपका कितना 4,80,000 आना चाहिए। बट क्या है, ये जो 90,000 अलॉटमेंट है एप्लीकेशन के टाइम आ चुका है, वो नहीं आएगा, और इस बंदे ने 6,000 नहीं दिया था, वो नहीं आएगा डिक्की ने, और वरुण ने कितना नहीं दिया था अलॉटमेंट, वरुण ने 10,500 नहीं दिया था, वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब इतना माइनस होके बैंक में अलॉटमेंट में इतना आ जाएगा। अब उसी तरीके से जब हम कॉल मंगाएंगे, तो कॉल का देखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपका शेयर कितना मंगाया जाएगा, इसमें आपका तो प्रीमियम है नहीं, तो 80,000 इंटू 3, तो आप ड्यू करेंगे 80,000 इंटू 3 से। और जब आपका रिसीव होगा तो बैंक डेबिट आप कॉल सीनियर भी लगा सकते हो, या कॉल सीनियर नहीं भी लगाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉल सीनियर आप ओपन भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब 2,40,000 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आना चाहिए। अब बात आता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आएगा। इसका देखो 3,000 नहीं दिया, और इसने 8,400, तो 3,000 उसका माइनस हो जाएगा रिकी का, और वरुण का कितना माइनस हो जाएगा 8,400, सो डैट ये फाइनल अमाउंट आएगा फर्स्ट एंड फाइनल का। तो प्रोराटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोराटा में आपको कैलकुलेशन थोड़ा है, उस कैलकुलेशन का प्रॉपर तरीके से कर लोगे तो प्रोराटा बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी आप हर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, इसमें ये जितने भी प्रोराटा का क्वेश्चन आप करोगे उतना बढ़िया आपका कंपनी होते रहेगा, क्योंकि ये लगभग हर क्वेश्चन में ही प्रोराटा के साथ ही क्वेश्चन आएगा। तो ये एक पार्ट खत्म हो गया, अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड रीइश्यू।